देश के गृह मंत्री माननीय अमित शाह इस वक्त स्टेडियम में भाषण दे रहे हैं। धूप में जनता कुछ पटपटा भी रही है। 11 बजे का समय दिया था लेकिन आए हैं 1:30 बजे। 1:30 बजे तक धूप में जनता पटपटाती रही। कुछ ऐसी भी तस्वीर सामने निकल के आई कि जो लोग काला कपड़ा पहन करके अंदर जा रहे हैं उन्हें गेट पर से वापस लौटा दिया गया, यह कह के कि आप विरोध करने के लिए जा रहे हैं। अब मैंने भगवा कलर का शर्ट पहना हुआ है, लेकिन आप ये न समझिएगा कि हम भाजपा के कार्यकर्ता या फिर भाजपा के समर्थक हैं। यहाँ पर तमाम लोग अभी हैं मौजूद जो जिन्हें अंदर होना चाहिए था वो बाहर खड़े हैं। अब इन लोगों से हम बात करेंगे और समझेंगे बारी बारी से कि आखिर ये लोग अमित शाह देश के गृह मंत्री जी आए हैं, दिल्ली से चलकर आए हैं सीमांचल की राजनीति को साधने के लिए। सत्ता बदल गई है, बिहार में लालू यादव के खेमे में नीतीश कुमार जा गिरे और इस वजह से बीजेपी अपने आप को अकेला महसूस कर रही है बिहार में। अब सवाल यह उठता है कि बिहार में क्या कुछ होगा, सीमांचल इलाके को भाजपा किस प्रकार से साधेगी। कहीं ना कहीं सीमांचल का वह इलाका अररिया हो या पूर्णिया हो या किशनगंज हो या कटिहार हो, अब तक भाजपा के शिकंजे से बाहर है। कहाँ से आए? रहटा से, फलका प्रखंड से। अच्छा, वहाँ से चल के अभी आए हैं। कैसे आए? बस से आए या फिर अपनी बहन है? अपने से आए या कोई लाया? नहीं, अब लाया गया है। लाए गए? हाँ। अच्छा, तो पूरी मिल गया कि नहीं? सब कुछ मिल गया है। कुछ मिल गया। अंदर होना चाहिए था लेकिन आप बाहर हैं। हम लोग घूम के आए हैं वहाँ से। घूम के आ गए? धूप लग रहा था? बैठने की व्यवस्था नहीं थी? बैठने का व्यवस्था तो है। अच्छा। लेकिन धूप को करेगा क्या है आखिर? हाँ, बैठने का व्यवस्था है लेकिन धूप नहीं है। हाँ, धूप में क्या बैठेंगे? अच्छा, ये बात जो अभी चल रहा है कि काला शर्ट या काला पैंट पहन कर कोई व्यक्ति अंदर गया तो उसको घुमा दिया गया, अभी तुरंत की बात है। हमारे मुखिया साहब थे, उसके पास एक बैग था, उसमें पानी सिर्फ था बैग में। हाँ, लेकिन कहा कि यहाँ पर विधान नहीं है कि काला बैग लेकर के भीतर में घुसना है, उसको घुमा दिया गया। भाजपा वालों को यह डर लगता होगा कि जो बैग लेके आए हैं मुखिया जी वो कहीं राजद वाला तो नहीं है। बैग उठा करके मोदी अमित शाह को ऐसे ऐसे दिखा देंगे तो विरोध प्रदर्शन हो जाएगा। लगे हाथ अमित शाह या फिर भाजपा वाले यहाँ के डीएम एसपी कलेक्टर को रेल देंगे पकड़ के, तो इस वजह से मुखिया जी को अंदर जाने से रोक दिया गया। क्या यही बात है? क्या बात सही है? हाँ हाँ, इस प्रकार से सीमांचल को साधा जाएगा क्या? अब क्या बताया जाए, राजनीति क्या है, कहना का दिन है। ऐसे राजनीति होगा? हाँ, हो ये रहा है ना। रोशन कुमार क्या बोल करके गेट पर से घुमाया गया? बोले ब्लैक कपड़ा पहन के नहीं जाना है। क्या जवाब है? हाँ, हमने सुने भाई। एक महिला है जो काला छाता लेकर के गई थी, उसको भी वापस कर दिया गया। जी, हो सकता है, हमने सामने हो सकता नहीं, हो रहा है। मोदी जी कपड़े देख के भी लोग को पहचानते हैं। मोदी जी कपड़े देख के भी लोग को पहचानते हैं। अच्छा, और कपड़ा तक तो बात ठीक है भैया, अगर कोई आदमी काला निकल गया तो उसके लिए क्या उपाय है? कौन ऐसा मशीन बनाएगा जिस मशीन में घुस करके काला आदमी इधर से घुसेगा तो काला और उधर से निकलेगा तो भगवा कलर का हो जाए? बीजेपी के कार्यकर्ताओं को पहले से रैली करने से पहले बता देना चाहिए कि काला कपड़ा पहन कर ना आवे। इतना बड़ा खर्च, इतना बड़ा अगर व्यवस्था किए हुए थे। जनता के टैक्स से किया गया यह चुनावी प्रचार प्रसार है। जनता जो टैक्स देती है उसी से राजनेता अपने लिए रेड कारपेट बिछवाते हैं और उन्हीं को जाने से रोक दिया गया। आप तो देखिए, पैसा से ही अति होता है। ये हमारे सर भी बोले कि जनता के पैसा से करेगा। कोई भी सरकार आएगा ना, जनता के पैसा लूटेगा और किसका लूटेगा? किसका लूटेगा? ये सही है? हाँ, नेता सब। ये क्या सही है? सब पार्टी लूटता है, टोटल इंटायर। तो इसका विरोध होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? नहीं, हम पे कैपेसिटी नहीं विरोध कर सकते हैं, हमको नहीं है पावर, हम नहीं करते हैं विरोध। लोकतंत्र खत्म हो गया है क्या? लोकतंत्र कहाँ खत्म हुआ? लोकतंत्र बचा हुआ है अभी। क्षणिक आदमी जो ऐसा पहुंचे हुए आदमी है वो तो मना विरोध करता है। आपके साथ भी ऐसा हुआ क्या? हाँ, मेरे साथ तो हुआ था। मेरे साथ हुआ था। मेरा भी टी शर्ट खुलवा के रख लिया ना। मेरा खुलवा दिया? हाँ, सही बात है ना। अब जाने दिया कि नहीं? नहीं, अभी नहीं, अंदर गया तब टी शर्ट खुलवाने के बाद गए। अच्छा, टी शर्ट वहीं रख लिया। हाँ, अमित शाह जी से वहाँ पर मिले कि नहीं? हाँ, मिले। देखे कि नहीं? हाँ, देखे। भाषण वो दे रहे हैं अंदर में, तो आप बाहर कहाँ चले आए भैया? वो टी शर्ट खोल लिया एक आदमी और बाहर में रह गया। वो भी काला टी शर्ट पहना हुआ था ना। इसी कारण उसको ढूंढने के लिए बाहर आए। भी लोग काला टी शर्ट या काला पैंट पहन करके गए, उनको घुमा दिया।
सर हमको भी घुमा दिया, टोपी खोलवा देता, टोपी भी खोले। तो बगल में फेंक देता। हमको भी घुमा दिया। अच्छा चलिए ये बात हटाइए, अमित शाह के सीमांचल में आने से, बिहार में आ जाने से बिहार का कितना माहौल बदलेगा, क्योंकि लोकसभा चुनाव की तैयारी शुरू हो गई। बताइए भैया, अमित शाह के आने से बिहार में कितना कुछ बदलेगा? बदलेगा, टाइम लगेगा सर, अभी टाइम लगेगा, टाइम क्योंकि तो सीमांचल अब तक सीमा- भाजपा के गिरफ्त से बाहर। जी जी होते हैं क्या बाहर सीमांचल भाजपा के मुट्ठी में आ पाएगा? आ पाएगा। इस बार का लक्षण से पता चल रहा है कि इस बार जो है भारतीय जनता पार्टी को जो है फुल बहुमत से पूरे बिहार में सरकार बनेगी। जिस हिसाब से पब्लिक का आक्रोश है कि इस कारण से कि देखिए बिहार में कभी इस दल के पास में है, कभी उस दल के पास में, पूरे बिहारी का इमेज डाउन करवा रहे हैं मेरे इंजीनियर साहब। उनको तो भाई राजनीतिक से संन्यास लेकर पुनः इंजीनियर बन जाना चाहिए। नहीं तो अभी तो सपना देखे हैं प्रधानमंत्री बनने का। प्रधानमंत्री का सपना क्या देखेंगे, मुंगेरी लाल भी सपना देखे थे। हाँ, प्रधानमंत्री बनने का सपना देखे हैं। कभी पूरा नहीं हो सकता है। प्रधानमंत्री सपना उसी टाइम बनेंगे जिस टाइम में पुनः उनके ही रक्षा मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस को जो अवहेलना कर करके भगाया गया था पार्टी से, उसका जब तक वो माफ़ी नहीं मांगेंगे, जब तक उनको जनता माफ़ नहीं करेगा तब तक नहीं करेगा वो ऐसा। ये 4 जिले जो हैं इसमें घुसपैठिया बहुत ज़्यादा है और मुस्लिम बाहुल भी है। और दूसरी बात है कि भाजपा अपने एजेंडा जो है सबका साथ सबका विकास, उससे कभी इस 7 सालों में कभी पीछे नहीं हटी है। अगर कोई यह मुस्लिम भाई कह दे कि भाजपा का हम राशन नहीं लिए हैं, भाजपा का हम बिजली नहीं लिए हैं, तो यह कह ही नहीं सकता है। भैया सबसे पहली बात, राशन जो है वो भाजपा नहीं दे रहा है, राशन जनता दे रही है, जनता का टैक्स दे रहा है। अगर सरकार कहती है कि मुफ्त का राशन दे रहे हैं तो वो मुफ्त सरकार थोड़ी ना दे रही है। सरकार कुछ नहीं दे रही है। आज जो यहाँ पर जो करोड़ों रुपए रेड कारपेट बिछाए गए हैं वह भी जनता के दिए हुए टैक्स से बिछाए गए हैं, जिस पर मोदी साहब फूल माला के साथ जो है वो गुजर रहे हैं। तो ये तमाम पैसे जनता के दिए हुए टैक्स का पैसा है। आप भी जान रहे हैं, यह बात आप भी जान रहे हैं, लेकिन यहाँ पर भाजपा जो है पारदर्शिता के साथ अपना विकास करती है, तभी तो आज विश्व में मोदी जी का नाम सबसे ऊपर है। क्यों ऊपर है? यहाँ के ही भीतर घातिए भले ही मोदी जी को नीचा गिरावे, लेकिन विश्व में इसका डंका बज रहा है। आखिर उसका क्या कारण है कि मोदी का नाम पूरे विश्व में लिया जा रहा है? किसी और देश के प्रधानमंत्री का नाम नहीं जानते हैं, लेकिन मोदी जी को लगभग विश्व के 200 देश हैं वो सभी जानते हैं। आखिर कुछ तो कारण है। यहाँ तक कि डोनाल्ड ट्रंप हो, अमेरिका के जो राष्ट्रपति रह चुके हैं, वो भी आज मोदी जी के नीचे आ रहे हैं। अमित शाह के आ जाने से बिहार में क्या बदलेगा? सर बहुत बड़ा रणनीति बदलेगा आज यहाँ बिहार का। देखिए अमित शाह गृह मंत्री जो आए हुए आज सीमावर्ती इलाका को लेकर, हमारे चारों जिला के अंदर बहुत ज़्यादा घुसपैठियाँ बढ़ रहे हैं और ख़ास करके हमारे जो जिला है अल्पसंख्यक की बहुत ज़्यादा वृद्धि हो रही है। ये अल्पसंख्यक आ रहे हैं कहाँ से? कुछ तो कारण है इसका। आज हमारे पहले पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट जो था पहले 15-20% 8 साल से भैया सत्ता में है, उसके बाद भी आप कह रहे हैं कि अल्पसंख्यक आ रहे हैं, तो लगा दीजिए ना जनसंख्या नियंत्रण कानून। रोका किसने है? जी जी रोका किसने है भैया? जी जनसंख्या नियंत्रण लागू तो होगा और सबके लिए होना। कब होगा? सब तब तक किसी प्रकार से बोल बोल के जो है मतलब की संख्या बढ़ाते रहिएगा और समर्थन कीजिए सब लोग जनसंख्या नियंत्रण कानून। समर्थन देश में सत्ता उनकी है, पूरी बहुमत वाली सत्ता है, लगा दीजिए। संख्या सबके लिए जरूरी है ना भैया, सभी समर्थन कीजिए जनसंख्या नियंत्रण कानून का। अब देखिए सिर्फ हिंदू के लिए तो नहीं है, हम दो हमारे दो। आज बिहार के मुख्यमंत्री जो है उसी का नारा दिया हुआ है, हम दो हमारे दो। क्यों सिर्फ हिंदू के लिए है? क्यों मुस्लिम लोग क्यों नहीं? कहीं ना कहीं देखिए कि सीमांचल वाले इलाके में भी अब MY समीकरण के बीच में ध्रुवीकरण वाली राजनीति की शुरुआत हो चुकी है, क्योंकि अमित शाह यहाँ पर आए हैं और घुसपैठी को लेकर के, घुसपैठियों की जो लगातार जो संख्या में वृद्धि हो रही है उस पर भी बात करेंगे, और साथ ही साथ सीमांचल को किस प्रकार से भाजपामय किया जाए, वह भाजपामय किया जाए जो भाजपामय 2014 में मोदी की लहर में नहीं हो पाई थी।
अब देखना यह है कि सीमांचल क्या करता है आने वाले लोकसभा चुनाव में। बहुत बहुत धन्यवाद।